Welcome to this Sara site. Let's start the video without wasting any time. फिल्म की शुरुआत में कुछ लड़कियां अपनी बेबी डॉल के साथ खेल रही होती हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होती है और काफ़ी मोटी होती है। तो उन्हें पहली दफ़ा वहाँ पे स्टीरियोटिपिकल डॉल नज़र आती है, जिसे देखकर वो इतना इम्प्रेस होती है कि वो अपनी बेबी डॉल्स को तोड़ देती है। ये वो साल था जहाँ पहली दफ़ा स्टीरियोटिपिकल डॉल्स को बनाया गया, जो लड़कियों की फेवरेट डॉल बन गई। दुनिया की पहली बारबी बेबी सूट पहने हुए थी, लेकिन उसके बाद बारबी को मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहना दिए, जैसे कि पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, गोया के हर फील्ड के कपड़े पहना दिए गए और इससे गर्ल्स पावर को दिखाने की कोशिश की गई कि लड़कियां जो चाहें बन सकती हैं। लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ सच में बारबीज रहती हैं, जिसको बारबी लैंड कहा जाता है। और बारबीज को लगता है कि उन्होंने इस तरह की बारबीज बना के दुनिया के लिए बहुत फ़ायदा किया है। अब हम उस बारबी को देखते हैं जिसकी ये कहानी है। वो अपने बेड से उठती है, नकली का नहाती है, कपड़े पहनती है और नकली का खाना खाती है। और जैसे बच्चे गुड़िया से खेलते हुए गुड़िया को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, वैसे ही वो उड़ के अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चल पड़ती है। घर से निकलते हुए बारबी को एक प्रेग्नेंट बारबी भी नजर आती है। इस बारबी को बनाया तो गया था, लेकिन बाद में इसे बनाना बंद कर दिया गया था। उसके बाद बारबी एक प्रेसिडेंट मीटिंग में जाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ बारबीज को उनके कामों के लिए अवार्ड्स दिए जा रहे होते हैं। जैसे एक बारबी को वहाँ पे राइटिंग के लिए अवार्ड दिया जाता है। हम उन बारबीज के बीच में एक मोटी बारबी को भी देखते हैं, जिसे इसलिए बनाया गया था कि सिर्फ पतली लड़कियां ही नहीं बल्कि हर कोई बारबी हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ बारबीज को वहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसके बाद बारबी वहाँ से आ जाती है और अपनी गाड़ी में वापस आते हुए वो एक पायलट बारबी को हेलो बोलती है। इसके बाद बारबी बीच पे जाती है, जहाँ बहुत सारी दूसरी बारबीज के साथ किन भी मौजूद होता है। किन को बारबी के बॉयफ्रेंड के तौर पे बनाया गया था, लेकिन बारबी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। मतलब पसंद करती भी है तो वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन किन को बारबी की अटेंशन पसंद है, क्योंकि उसे इसी के लिए बनाया गया है। उसके बाद किन समुंदर में स्केटिंग के लिए चला जाता है, लेकिन उसे स्केटिंग ठीक से नहीं आती, जिसकी वजह से वो गिर पड़ता है। जैसे ही किन गिरता है तो सब उसको देखने लगते हैं कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। किन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन अगर आज मैं नहीं गिरता तो मैं आज सबको हरा देता। बारबी उसके बात पर मुस्कुराती है और फिर उसे एक नकली से बारबी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे बारबी नर्स उसको देखती है और उससे कहती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उसके बाद किन बारबी से रात की पार्टी के बारे में पूछता है, जिसके बाद बारबी कहती है कि हाँ ज़रूर, रात की पार्टी में बहुत मज़ा आएगा और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम बारबी और किन को रात की पार्टी के अंदर डांस करते हुए देखते हैं। डांस करते करते बारबी को कुछ अजीब महसूस होता है, जिसके बारे में वो दूसरी बारबीज को बताती है। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम मौत के बारे में जानती हो? तो बारबी कहती है हाँ, मैं डांस करने के लिए मरी जा रही हूँ। दोस्तों, दरअसल बारबी की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो बिल्कुल खिलौना की तरह रहते हैं और उन्हें मौत भी नहीं आती। लेकिन अचानक से बारबी को ये सब महसूस होना बारबी के लिए थोड़ा सा अजीब था। डांस पार्टी के बाद किन बारबी से कहता है कि आज तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन जिस पर बारबी कहती है कि आज तो गर्ल्स नाइट है, मतलब कि आज सिर्फ हम बारबीज आपस में हैंग आउट करेंगी, चिल करेंगी, बातें करेंगी और सो जाएंगी। इतना कहकर वो किन को बाय बोल देती है। किन को वहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बारबी सो के उठती है तो वो इंसानों की तरह थका थका महसूस कर रही होती है। वो अंगड़ाई लेती है और दूसरी बारबीज को हाई बोलती है और उसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही शावर ऑन करती है उसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की गिरती हैं, जिससे वो घबरा जाती है और शावर बंद करके बाहर आ जाती है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगती है, लेकिन उसे दूध का जायका बहुत गंदा लगता है और जब वो डब्बा देखती है तो उस पर एक्सपायर्ड लिखा होता है। उसके बाद जब वो उड़कर अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो वो किसी आम इंसान की तरह गिर जाती है, जिसके बाद बाकी बारबीज उससे पूछती हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर बीच पर आ जाती है। बीच पर वो जैसे ही अपने सेंटर रिमूव करती है उसकी एड़ियाँ ज़मीन पर आ जाती हैं, जो कि बारबी के लिए एक बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि उनके पैर सीधे नहीं होते, वो सिर्फ अपने पंजों पर खड़ी रहती हैं। बारबी के पैर सीधे होने पर उसका सल्तनत बिगड़ता है और वह ज़मीन पर गिर पड़ती है, जिस पर वो दूसरों की नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए उठ के डेस्क पर बैठ जाती है। जैसे ही दूसरी बारबीज आके उसके पास बैठती हैं वो कहती है कि मैं गिर गई, मुझे शर्म आ रही है।
जिस पर दूसरी बारबी उसे कहती है कि शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम्हें हुआ क्या है। जिस पर वो इंसानों जैसे अपने सीधे पैर सबको दिखाती है, जिसे देखकर सब नकली की उल्टियां करने लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। उसके बाद बारबी अपने साथ होने वाली दूसरी अजीब घटनाओं के बारे में सबको बताती है, जिस पर दूसरी बारबीज उसको कहती हैं कि तुम खराब हो रही हो, तुम्हें अजीब बारबी से मिलना चाहिए। तो जिस पर बारबी कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे उससे नहीं मिलना, वो बहुत अजीब है। जिस पर दूसरी बारबी कहती है कि वो पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन असली दुनिया में किसी बच्चे ने उसके साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से वो ऐसी होगी। लेकिन अब वो दूसरी बारबीज को परफेक्ट बनने में उनकी मदद करती है। दोस्तों, बच्चों को खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ शैतान बच्चे अपने खिलौनों को तोड़कर खुशी महसूस करते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था उस बारबी डॉल के साथ भी। जो लड़की उसके साथ खेल रही थी, उसने उसके बाल काट दिए, उसकी टांगें तोड़ दी, चेहरे और बालों पर अजीब किस्म का रंग लगा दिया और एक गंदा सा मेकअप कर दिया। तो आखिरकार बारबरा ना चाहते हुए भी उस अजीब बारबी के पास आ जाती है और उसे यहाँ आने की वजह बताती है कि उसके पैर काफी अजीब हो गए हैं। जिस पर वो उसके पैर देखकर बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। जिस पर बारबी कहती है कि हम पार्टी में थे और अचानक से मैंने मौत के बारे में बातें करना शुरू कर दी और उसके बाद से ये अजीब चीजें मेरे साथ होती ही गई। तो वह अजीब बारबी कहती है कि मुझे समझ आ गया है तुम्हें क्या हुआ है। जो लड़की तुम्हारे साथ खेल रही है वो उदास है और बहुत दुखी है, जिसकी वजह से उसका असर तुम पर पड़ रहा है और तुम उस जैसी बन रही हो। जिस पर बारबी कहती है कि असल दुनिया में कोई लड़की दुखी क्यों होगी, क्योंकि हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन तुमने असल दुनिया और बारबी लैंड के बीच एक पोर्टल खोल दिया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। और तुम्हें अगर खुद को ठीक करना है तो तुम्हें अपने लिए उस लड़की की मदद करनी होगी असल दुनिया में जाकर। जिस पर बारबी कहती है कि मैं सब के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई एडवेंचर बारबी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बारबी हूँ। मैं ऐसी बारबी हूँ जिसका ख्याल लोगों के मन में आता है जब वो बारबी के बारे में सोचते हैं। जिस पर अजीब बारबी कहती है कि तुम बेकार हो और सच में बेकार हो, लेकिन अगर तुम्हें खुद को ठीक करना है तो तुम्हें उस लड़की की मदद करनी ही होगी। तुम्हें जानना होगा यूनिवर्स का सच, वरना जो अजीब है और अजीब हो जाएगा और तुम मेरे जैसी हो जाओगी। बारबी को ये तो पता था कि उसे उस जैसा नहीं बनना, तो इसलिए वो कहती है कि मुझे पोर्टल के जरिए भेज दो। लेकिन वो कहती है कि दर हकीकत कोई पोर्टल है ही नहीं, दरअसल ये एक रास्ता है जिस पर तुम्हें चलते जाना है और तुम असल दुनिया में पहुंच जाओगी। लेकिन बारबी कहती है कि मैं उस लड़की को कैसे तलाश करूंगी जो मेरे साथ खेल रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा, तुम उसे ढूंढ लोगी। बारबी असल दुनिया में जाने का सफर शुरू करने वाली थी और यहाँ पर सब लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन बारबी कहती है कि वो नहीं जाना चाहती और वो ना जाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस पर दूसरी बारबी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जाकर वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, सब लड़कियां तुमसे बहुत प्यार करेंगी। दूसरी तरफ किन के दोस्त उसको ये कहते हैं कि बारबी तुम्हें साथ ले जाना ही नहीं चाहती और वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जिस पर किन कहता है कि मैं उसके साथ जाके दिखाऊंगा। अब बारबी यहाँ पर अकेले अपने सफर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसकी बैक सीट से किन निकल के सामने आता है, जिस पर वो डर जाती है और उसकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और जिसके बाद बारबी कहती है कि नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन किन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं भी असल दुनिया देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और किन अपने साथ व्हील्स वाले जूते भी लेके आया था, तो बारबी उसको वहाँ पे अपने साथ आने की इजाज़त दे देती है और यहाँ से असल दुनिया का सफ़र शुरू होता है। वो पहले गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, फिर रॉकेट पे, फिर साइकिलिंग करते हैं और फिर जेट स्की चलाते हुए असल दुनिया में पहुँचते हैं। जैसे ही वो असल दुनिया में पहुँचते हैं, वो होते हैं एक बीच पर, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बारबी कहती है कि उसे अपनी फिक्र हो रही है, सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं और यहाँ इतने लड़के क्यों हैं। और दूसरी तरफ लोगों को लग रहा होता है कि ये लोग कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बारबी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्कर्स को देखती है और उनके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें वुमेन पावर की ज़रूरत है, तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। जिस पर वो वर्कर्स उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है और तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही ये लड़का है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, बारबी और किन एक जगह पर खड़े होते हैं कि इतने में एक लड़का आकर बदतमीजी करते हुए बारबी की बैक पर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद बारबी भी उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देती है। और अगले ही सीन में इस वायलेंस के लिए हम बारबी और किन को दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं।
पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद वो एक शॉप से नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही शॉप का ओनर उनसे पैसे मांगता है वो दोनों बस भागना शुरू करते हैं और इसी वजह से वो दोबारा जेल में चले जाते हैं। बारबी अब इस सब से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे बस सोचना है कि वो लड़की मुझे कैसे मिलेगी। वो किन से उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ने के लिए कहती है और किन वहाँ से घूमने के लिए चला जाता है। बारबी लैंड के अंदर सारी दिलचस्प एक्टिविटीज सिर्फ बारबी करती थी, इसलिए यहाँ पर असल दुनिया में किन मर्दों को जिम करते देखकर, घोड़े चलाते देखकर और कई दूसरी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। दूसरी तरफ बारबी एक बेंच पर बैठती है और सोचना शुरू करती है, तो उसे एक छोटी बच्ची के विजन्स नजर आते हैं जो कि खिलौनों के साथ खेल रही होती है और वो अपने ख्यालों में उस लड़की को छोटे से बड़ा होते हुए देखती है। अब वो बच्ची काफी बड़ी हो चुकी थी और अपने खिलौने वो बांट देती है, लेकिन उसकी माँ उन खिलौनों में से बारबी को रख लेती है और हम बारबी के विजन्स में देख पाते हैं कि उस लड़की की अपनी माँ से कुछ खास नहीं बनती और वो उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करती है। जिसके बाद बारबी अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही होती है। वो दो हंसते हुए आदमियों को देखती है और खुद भी हंसने लग जाती है और वो उदास लोगों को देखकर खुद उदास हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बारबी हर किसी की फीलिंग्स को अंदर तक समझ रही है और वही सब महसूस कर पा रही है। इतने में बारबी अपने पास बैठी बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे मालूम है और उसके बाद वो दोनों ही मुस्कुराने लग जाती हैं। इतने में किन भागता भागता बारबी के पास आता है और उसे कहता है कि उसे मिल गया, उसने इस दुनिया से बहुत कुछ सीखा और बारबी उसे कहती है कि उसे भी वो लड़की मिल गई जिसके लिए वो यहाँ आई है। दूसरी तरफ FBI का एक ऑफिसर मेटल कंपनी में कॉल करके बताता है कि किन और बारबी असली दुनिया में आ चुके हैं और वो बार बार अरेस्ट हो रहे हैं। FBI ऑफिसर की कॉल अटेंड करने वाला मेटल का एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है। मेटल दरअसल वो कंपनी है जो बारबी के नए नए डिजाइन बनाकर उन्हें इस दुनिया में लॉन्च करती है। कंपनी का ये एम्प्लॉय ये खबर अपने सीनियर्स तक पहुंचाने के लिए दौड़ता है। वो कंपनी के अंदर एक फीमेल डिजाइनर को देखते हैं जो कि बारबी के स्केच बना रही होती है। वो एम्प्लॉय जब उस औरत के पास पहुंचता है तो वो औरत उसे अपने स्केच दिखाती है और कहती है ये डेथ बारबी है, ये शर्मीली बारबी है। उसके ये स्केच देखकर वो आदमी कहता है कि ये काफी अजीब और अलग है और उसे फौरन कंपनी के CEO से बात करनी है, जिस पर वो उसे मना करती है कि अभी मीटिंग चल रही है तो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो उसकी एक न सुनते हुए मीटिंग रूम में आ जाता है। CEO के मना करने के बावजूद भी वो उसे बताता है कि बारबी और किन असल दुनिया में आ चुके हैं, जिस पर कंपनी के CEO को काफी झटका लगता है और वो कहता है कि हमें किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि बारबी अपने असल वर्जन में इस दुनिया में आ रही है तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। किन और बारबी उस लड़की से मिलने के लिए उसके स्कूल जा पहुंचते हैं। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही होती है कि बारबी उसके पास जाती है तो बारबी उनसे कहती है कि मैं हूँ तुम्हारी फेवरेट वुमन बारबी, क्या तुम मुझसे गले वाले नहीं मिलना चाहोगे। लेकिन वो लड़कियां उसे हैरत से देख रही होती हैं और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे तो बारबी पसंद नहीं है, उसके साथ खेलना बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। और उस लड़की की एक दोस्त कहती है कि मुझे बारबी पसंद है। वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कोई खेल खेल रही हो, चलो वो खेलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने सालों से बारबी के बारे में नहीं सोचा और बारबी का काम सिर्फ हम लड़कियों को बुरा महसूस करवाना है। और वो एक बेवकूफ़ लड़की है, जिस पर बारबी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बारबी बेवकूफ़ नहीं है, बारबी इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर सब कुछ है और उसने वुमेन्स के लिए कितना कुछ किया है। जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ हम लड़कियों को बुरा महसूस करवाती हो, हमारे कपड़ों, हमारे रंग, हमारे जिस्म और हमारी लाइफस्टाइल को लेकर हमें बुरा महसूस करवाती हो कि हम तुम्हारे जैसी नहीं हैं, हम बारबी नहीं हैं। और सच कहो तो हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हम बारबी नहीं बनना चाहते और ना ही बारबी को पसंद करते हैं। ये सब सुन के बारबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस रोए जा रही होती है और अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। लेकिन फिर भी वो उन लड़कियों को कहती है कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे, बाय। और इस लड़की के स्कूल के बाहर आके बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जो घुड़सवारी करवाने वाली एक कंपनी के ओनर से बात कर रहा होता है कि उसे नौकरी चाहिए, वो भी घुड़सवारी करना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उसके बाद किन एक बीच पर जाता है और अपने लिए काम मांगता है। लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या काम आता है, तुम समंदर के अंदर लोगों की जान बचा सकते हो। तो कहता है नहीं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे समंदर से बाहर कोई काम चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। उसके बाद किन एक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से बात करता है
वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे अपने कपड़े और अपनी चीज़ें दे दो ताकि मैं मरीजों का इलाज कर सकूं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर भी उसको हॉस्पिटल से निकाल देती है। इतने में मेटल कंपनी की तरफ से बारबी के पास कुछ लोग आते हैं जिन्हें बारबी बच्चों की तरह अपने साथ हुई हर घटना बताने लगती है और रोने लगती है। वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा और बारबी उनके साथ गाड़ी में बैठ के जाने लगती है। दूसरी तरफ किन बारबी को जाते हुए देख रहा होता है लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में वो टीनेज लड़की अपनी मॉम की गाड़ी में आके बैठती है और उसकी मॉम और कोई नहीं वही मेटल कंपनी की एम्प्लॉय होती है जो बारबी के डिजाइन बना रही थी। वो लड़की अपनी माँ को बारबी को उन लोगों के साथ जाता हुआ देख के बताती है कि शुक्र है उन्होंने उसे पकड़ लिया, वो खुद को बारबी समझ रही थी। ये सुनते ही उसकी माँ शॉक हो जाती है और बारबी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। और हम बारबी को मेटल कंपनी के अंदर देखते हैं जहाँ उसका सीईओ बारबी को वेलकम करता है और उसे टी पीने के लिए देता है जिसे वो अपने ऊपर गिरा लेती है। कंपनी का सीईओ उसे कहता है कि अगर तुम सब कुछ पहले जैसा और ठीक करना चाहती हो तो चुपचाप इस डॉल बॉक्स के अंदर चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में बारबी कहती है तो मुझे किन को भी अपने साथ लाना होगा, जिस पर कंपनी का मालिक ये कहता है कि किन की हमें परवाह नहीं है, उसके यहाँ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम किन को अकेले बारबी लैंड वापस जाते हुए देख पाते हैं। बारबी कहती है ठीक है मैं बॉक्स के अंदर चली जाती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ के सीईओ से मिलना चाहूंगी। दरअसल बारबी को लग रहा होता है कि वो कोई औरत होगी, जिस पर कंपनी का सीईओ कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कंपनी औरतों की वजह से ही है और यहाँ पे कुछ समय पहले तक एक सीईओ थी और मैं खुद भी एक माँ का बेटा हूँ, एक आंटी का भतीजा हूँ, मैं खुद भी एक औरत हूँ। जिस पर बारबी कहती है ठीक है लेकिन मुझे बॉक्स के अंदर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन सीईओ के कहने पर बारबी एक दफ़ा तो बॉक्स के अंदर चली जाती है, लेकिन बॉक्स को बंद करने से पहले वो ड्रेसिंग रूम में अपने बाल देखने के बहाने बॉक्स से बाहर आ जाती है और ड्रेसिंग रूम में जाने के बहाने अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर भागना शुरू कर देती है। वो भी समझ चुके थे कि बारबी भागने की कोशिश कर रही है तो वो सब भी उसको पकड़ने लगते हैं, लेकिन बारबी उनके हाथों से निकल रही थी। भागते भागते बारबी एक कमरे में जा पहुंचती है जहां पर उसे कंपनी की लेडी सीईओ मिलती है जो उसे खाना सर्व करती हैं और उससे बात करती हैं। वो उसे हौसला देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और तुम सच में सब कुछ कर सकती हो। उस कमरे से निकलने के बाद बारबी बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और बिल्डिंग के बाहर उसे कार के अंदर वो औरत और उसकी टीनेज बेटी मिलती है जो उसे कार के अंदर आने के लिए कह रही होती हैं और बारबी उनकी कार के अंदर चली जाती है और वो कार स्टार्ट कर देती है। कार के अंदर उस लड़की की माँ से बताती है कि तुम सच में बारबी हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मतलब मैं बारबी को बहुत पसंद करती हूँ, पर सॉरी मैंने ये सब कुछ बदल दिया और मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैं तुम्हारी डिज़ाइन बना रही थी लेकिन मैं बहुत उदास थी तो मैंने उसे तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि अपने जैसा बना दिया, उदास और बेचैन। ये सुन के बारबी को एहसास होता है कि वो जिसके लिए इस दुनिया में आई है वो लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ ये औरत है। बारबी ने अपने ख्यालों में एक औरत और उसकी बच्ची को देखा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो जिससे जोड़ रही है वो उसकी बच्ची नहीं, वो उसकी माँ है। वो औरत कहती है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो इस दुनिया में, क्योंकि वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और उस बारबी बॉक्स के अंदर कैद कर देंगे, तो हमें तुम्हारी दुनिया में जाना होगा। जिस पर बारबी कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी तुम दोनों के साथ उस दुनिया में वापस जाने के लिए। तो फिर वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेटल कंपनी के बंदे थोड़ी इनकी जान छोड़ने वाले थे, इसलिए वो भी इनके पीछे पीछे बारबी लैंड जाने लगते हैं। और जब ये लोग बारबी लैंड में पहुंचते हैं तो वो औरत और उसकी बेटी बारबी लैंड को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो मुख्तलिफ बारबीज को भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं, सारी की सारी बारबीज लड़कों की बात मान रही हैं, मतलब जो लड़के यहाँ पे बारबी लैंड में मौजूद हैं जो कि डॉल हैं किन की तरह, उनकी बात मान रही हैं, उनको सर्व कर रही हैं। और जब बारबी उन दोनों को लेकर अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर किन पहले से मौजूद है और उसने घर को पूरी तरह बदल दिया है। उसमें बॉक्सिंग का सामान और दूसरी लड़कों की पसंदीदा चीज़ें पड़ी हैं और बारबी के कपड़े, सामान, जूते और बाकी चीज़ें उस घर में मौजूद नहीं है। और जब बारबी किन से पूछती है कि ये सब क्या है, ये मेरा ड्रीम हाउस है, जिस पर किन कहती है अब ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है और यहाँ पर सब कुछ मेरी मर्जी से रहेगा, अब यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है।
दरअसल दोस्तों, किन ने बारबी लैंड को पूरी तरह बदल दिया था और अब वो वहाँ का किंग बन गया था। मतलब उसने जो भी स्पोर्ट्स, जो भी चीज़ें और जो कुछ भी उसने असल दुनिया में सीखा था, उसने यहाँ के बाकी सबको सिखा दिया। और जिस पर वो सब के सब लड़के उसको बहुत मानने लग पड़े और वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कूल गाय बन गया और ये सब कुछ भी उसी का हो गया। लेकिन बाकी बारबीज ने ये सब कैसे होने दिया? तो उसका जवाब ये है, किन ने उन सब का माइंड वॉश कर दिया था। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं था पहले का और वो बस वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसा किन ने उन्हें करने के लिए कहा था। जैसे एक बार भी यहाँ पर जिसे राइटिंग में अवार्ड मिला था, वो बैठकर एक लड़के के पाँव दबा रही होती है और दूसरी उसको जूस दे रही होती है। मतलब कि बारबीज का काम यहाँ पे इतना रह गया था कि वो लड़कों की सेवा करें, और ऐसा इसलिए था कि किन ने उनका माइंड वॉश कर दिया था। ये सब देख के बारबी को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल के रोने लगती है। मेरे कपड़े, मेरा घर। वो कहती है कि उसे सब कुछ पहले जैसा चाहिए, उसे सब कुछ वापस चाहिए। लेकिन जब वो औरत उसे हौसला देती है कि तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो बारबी उस पर रोना शुरू कर देती है कि कैसे नहीं होगा कुछ ठीक, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बारबी हूँ और मुझे पहले की तरह रहना है और मुझे कुछ नहीं करना है जैसे मैं पहले कुछ नहीं करती थी। इतना कहकर बारबी खुद को किसी बेजान गुड़िया की तरह जमीन पर गिरा लेती है और रोने लग जाती है, जिस पर उस औरत की बेटी बहुत ही निराश हो जाती है और कहती है कि मैंने बारबी के बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही है, बेकार और बेवकूफ़, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों वापस तो जा रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की की माँ बहुत निराश होती है, जिसे देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं, हमें वापस चलना होगा। वो औरत कहती है कि लेकिन तुम्हें तो बारबी पसंद नहीं थी। वो कहती थी हाँ, लेकिन मैं आपके विश्वास के लिए जा रही हूँ, आपको लगता है कि वो कुछ बेहतर बन सकती है तो वो बन सकती है। इतना कहकर वो दोनों वापस चले आते हैं। बारबी अब उस अजीब बारबी के घर पे पड़ी थी और वहाँ पे एक और बारबी भी थी, जिसे अजीब बारबी ये याद करवाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम एक लेखक थी और तुम्हें उसके लिए एक अवार्ड भी मिला था। लेकिन उस बारबी को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता और वो कह रही होती कि नहीं, मुझे तो ये सब याद नहीं है, मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए। इतने में वो लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ आ जाती है और उसकी माँ बारबी से बात करना शुरू करती है और उसे कहती है उठो, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बारबी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बारबी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर वो औरत कहती है कि कुछ ना होना भी बहुत कुछ होता है, तुम एक औरत हो, तुम एक माँ भी हो सकती हो, तुम हमारा अक्स हो, तुम हमारे जैसी हो, तुम एक आम इंसान हो, एक आम बारबी हो, और ये बहुत खास बात है। इस दुनिया में हर एक चीज़ की अहमियत है, तो तुम कैसे बेकार हो सकती हो? तुम्हें ये खुद को ये समझाना होगा कि तुम बहुत खास हो और तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा कि जो कुछ तुम कर सकती हो। उसकी ये सारी मोटिवेशनल बातें सुनकर वो बारबी, वो राइटर बारबी जिसे कुछ याद नहीं आ रहा था, उसे याद आ जाता है कि वो एक लेखक थी और उसे अवार्ड मिला था। वो इन सब बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उसे याद आ गया था कि वो कौन है और किन ने जो कुछ भी उसके ज़हन में डाला था वो सब मिट गया था। मतलब ये की थी, ये एक चाबी थी बारबीज को ठीक करने की, और अब उन सबको पता था कि उन्हें क्या करना है। वो बस इसी तरह का प्लान बनाते हैं और एक एक करके उन बारबीज को उनके चंगुल से निकालते हैं, उनका ध्यान इधर उधर खींचकर उन्हें बातों में लगाकर एक एक बारबी को लाते हैं। वो औरत उन्हें मोटिवेट करती है और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इस चीज में थोड़ी सी लॉजिक की कमी है, लेकिन बारबी मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। अब सारी बारबीज तो ठीक हो गई थी, लेकिन बारबी लैंड को भी तो ठीक करना था, इसलिए वो एक और प्लान बनाते हैं। वो औरत बारबी का मेकअप करती है, उसे बहुत अच्छे से तैयार करती है और उसे कहती है कि तुम्हें किन के पास जाना होगा, उसे कहना होगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। बारबी इस पर कहती है कि शायद वो नहीं मानेगा, तो वो औरत कहती है नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है, वो जरूर मानेगा। और जब बारबी किन के पास जाती है तो किन सच में मान जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। उसके बाद किन बारबी के लिए एक म्यूजिकल नाइट अरेंज करता है, जिसमें वो सब लड़के म्यूजिक बजाने वाले थे अपनी अपनी गर्ल्स के लिए। लेकिन बारबीज का प्लान तो कुछ और ही होता है। वो पहले तो उन लड़कों के म्यूजिक को बहुत एंजॉय कर रही होती हैं, उन्हें सब फील करवा रही होती हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें उनका गाना पसंद आ रहा है तो वो अचानक से उठ के सब कैंट के पास चली जाती हैं और उसके गाने की तारीफ करने लग जाती हैं, जैसे वो बाकी सब तो सुन ही नहीं रही थी किसी और का गाना, वो बस उसका गाना सुन रही थी।
जिस पर किन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किन और कैट की शुरू से लड़ाई चलती रहती है और वो एक दूसरे को बुली करते रहते होते हैं और यहाँ पर वो एक बुली फाइट एक सीरियस फाइट में कन्वर्ट हो गई है। और अगली सुबह वो एक वॉर का ऐलान करते हैं जिसमें दो टीम्स आपस में लड़ने वाली थी और ये दोनों टीम्स लड़कों की थी। वो पहले तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे को हर चीज़ से मारे होते हैं, बैट बॉल वट एवर दे हैड, मतलब उनके पास जो भी चीज़ होती है वो उससे एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो कुछ महसूस करते हैं और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है और वो लोग डांस करने लग जाते हैं। कब एक वॉर डांस फाइट में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। जब ये खत्म होता है ये सब तो किन वापस अपने ड्रीम हाउस पर आता है, लेकिन वो वापस से बारबी का ड्रीम हाउस बन चुका था। मतलब बारबी ने उसको बिल्कुल बदल दिया था, पहले के जैसा कर दिया था, जिस पर किन को बहुत बुरा लगता है और वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वो सब इतना भी मज़ेदार नहीं था, ठीक हुआ कि तुमने बदल दिया, लेकिन फिर से मेरी कोई वर्थ नहीं रहेगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी मुझे पहचानेगा नहीं, कोई भी मुझे वक्त नहीं देगा और मैं तो तुम्हारे लिए बना हूँ और फिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती, मेरी तो यही जगह है ना। जिस पर बारबी किन को समझाती है कि नहीं, तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हारा अपना एक वजूद है, तुम्हें मेरी या किसी और की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें खुद को डिस्कवर करना चाहिए और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर किन को लगता है कि बारबी उससे प्यार का इजहार कर रही है और इस पर वो बारबी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी उसे रोक देती है ये कहकर के नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था किन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वाकई तुम पसंद किए जाने लायक हो। और यहाँ पे किन बारबी की बात को थोड़ा बहुत समझ जाता है और वो अपनी जैकेट्स वगैरह उतार के फेंकने लग जाता है और कहता है मैं किन हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मुझे फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। इतने में मेटल की टीम वहाँ पे आती है और जो कहती है कि यहाँ पे अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे, हम सब पहले जैसा कर देंगे। जिस पर बारबी उन्हें कहती है कि नहीं, कुछ भी पहले जैसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब चीज़ें शायद पहले से बेहतर होनी चाहिए। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम किसी को दबा नहीं सकते। जिस पर मेटल का सीईओ बारबी को अप्रिशिएट करता है और कहता है वाह क्या बात है, तुम सही कह रही हो, ऐसा ही होना चाहिए। जिस पर वो लड़की अपनी माँ को इशारा करती है कि आप भी कुछ बोलें, तो उसकी माँ सीईओ से कहती है कि कोई ऐसी डॉल भी होनी चाहिए जो कुछ नहीं है पर एक माँ है और एक प्रेसिडेंट हो सकती है, पर वो प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन वो चाहे तो बन सकती है। जिस पर सीईओ कहता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन अब बारबी को फिक्स करने का टाइम है, उसे पहले जैसा बनाने का। जिस पर बारबी कहती है कि नहीं, मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहती और ना ही मैं पहले की तरह महसूस करती हूँ, मैं एक डॉल की तरह महसूस नहीं करती बस, और अब मैं करना भी नहीं चाहती, मुझे इंसानों की दुनिया में रहना है और उन जैसा जीवन जीना है। जिस पर सब काफ़ी हैरान होते हैं और आपस में गॉसिप्स करने लग जाते हैं और सीईओ कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम पहली जैसी बन जाओ। जिस पर वो कहती है हरगिज़ नहीं। इतने में वहाँ पर वही कंपनी की लेडी सीईओ आती है जिससे बारबी वहाँ पे बिल्डिंग में मिली थी और वो बारबी से बात करती है, बारबी को समझाती है कि जो तुम चाहती हो तुम चाहती तो है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ महसूस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जिनसे एक आम इंसान गुजरता है। जिस पर बारबी कहती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तो मुझे एक आम जीवन ही व्यतीत करना है। जिस पर वो औरत मुस्कुरा देती है और आखिरी सीन में हम बारबी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी अपॉइंटमेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट से थी। मतलब कि बारबी अपनी फैमिली प्लान कर रही है और वो अब एक बिल्कुल इंसानों की तरह है और यहाँ पे बारबी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, हम सब ने देखा कि कैसे बारबी फिल्म आई और ट्रेंड बन गया बारबी का। दरअसल इस ट्रेंड के पीछे की असल वजह ये फिल्म नहीं है, वो कनेक्शन है जो हर लड़की का बारबी के साथ है, क्योंकि हर लड़की ने कहीं ना कहीं बचपन में बारबी के साथ खेला है। तो इस फिल्म का ट्रेंड बन जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं सच बताऊँ तो मेरे पास भी अभी एक बारबी डॉल पड़ी है, हालांकि मैं इतनी छोटी नहीं रही, लेकिन हम लड़कियों को बारबी डॉल सच में बहुत पसंद है।